Hello everyone, I am Rajendra Sunda and welcome to my channel English with Rajendra Sunda. आज का टॉपिक है यूज ऑफ हैज, हैव, हैड एंड यूज ऑफ हैज टू, हैव टू एंड हैड टू। दोनों में अंतर होता है। हर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों प्रोनाउंस के साथ हैज, हैव, हैड का प्रयोग भी होता है और हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग भी होता है, विल हैव टू का प्रयोग भी होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे आज हम। चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं कि हैज, हैव और हैड का प्रयोग कहाँ होता है। हैज, हैव, हैड का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट दोनों में जब कोई पोजीशन दिखाया जाता है उस स्थिति में होता है। जैसे कोई आदमी बात कर रहा है कि मेरे पास ये चीज है, मेरे पास सेल फोन है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाय है, जो भी चीजें मेरे पास ये है वो है वो, ये बताने के लिए अगर वो प्रयोग होता है तब आप एज ए पोजीशन के रूप में हैज, हैव और हैड का प्रयोग होते हैं। हैज का प्रयोग सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, हैव का प्लूरल आई और यू के साथ और हैड का दोनों में पास्ट के साथ होता है प्रयोग। जैसे कोई आदमी कहता है कि मेरे पास कार है, दूसरा कहता है मेरे पास घर है, वो कहता है मेरे पास सेलफोन है, मेरे पास टाइम है, काफी टाइम है। ये बात बताने के लिए हैव का प्रयोग होता है। कोई कहता है, अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? कोई कहता है मेरे पास तो कार नहीं है, मेरे पास तो घर नहीं है, मेरे पास तो सेलफोन नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो नेगेटिव हो जाएगा। कोई अगर पूछेगा क्या तेरे पास कार है, तो उसका इंटरोगेटिव हो जाएगा, डू से बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आई हैव a car and he has a cell phone। यहां हैज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सिंगुलर की वजह से आया है और he had ample time। He had ample time when he was young। तो यहां है, ये आगे कनेक्टेड हो जाएगा दूसरे टेंस से, पुरानी बात बता रहा है तो यहां हेड आ जाएगी। ये पास्ट की बात है, यानी जो ये पोजीशन है अगर आप प्रेजेंट में दिखाना चाहते हो तो ये आएगी प्लूरल के साथ, ये सिंगुलर के साथ। यदि आप पोजीशन पास्ट में दिखाना चाहते हो तो ये आएगा कि मेरे पास ये था, मेरे पास ये है, इस तरह से। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तब ये हैज नहीं आएगा, क्योंकि हैव ही रहेगा उसमें। डू यू हैव ए कार, या फिर डज ही हैव ए कार, इस तरह से। और इसका डिड से, डिड ही हैव, डिड ही हैव, इस तरह से हो जाएगा। इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव इस तरह से। यानी आप ये समझ गए होंगे कि ये इसका हैज, हैव का प्रयोग जब आप ये बताना चाहते हो, जैसे आई हैव एन इंडियन काउ, आई हैव एन इंडियन काउ, तो इस तरह से डू यू हैव, अगर आप प्रश्न करोगे तो डू यू हैव एन इंडियन काउ, यस या नो जो भी जवाब रहेगा, तो आई डोंट हैव एन इंडियन काउ। तो इस तरह से इसका स्वामित्व बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए अपने पास है या नहीं। तो ये अगली चीज ये देखते हैं कि हैज टू, हैव टू और हैड टू और विल हैव टू, इसका प्रयोग कहां होता है। इधर आइए, दूसरी चीज ये देखिए जहां मजबूरी, बाध्यता दिखाई जाती हो। कंपेल, कंपेल मजबूर करना। फोर्स्ड या नॉट इंटरेस्टेड, आप कोई काम करने के इंटरेस्टेड नहीं हो लेकिन आपकी वहां मजबूरी है, या आपकी जिम्मेदारी है, या आपकी ड्यूटी है, आपको करना है, आप चाहते नहीं हो करना पर, या आपकी इच्छा नहीं है पर आपको करना है, करना पड़ता था, करना पड़ा, या करना पड़ता है, या करना पड़ेगा। ये उस स्थिति के अंदर आप क्या करोगे? हैज टू, आई हैव टू, करना पड़ता है। हैड टू, करना पड़ा या करना पड़ता था। एंड विल हैव टू, करना पड़ेगा। जैसे आपको ये बोल दिया कि आपको 3 तारीख तक लॉकडाउन में घर के अंदर रहना पड़ेगा, बाध्यता है, मजबूरी है, भले ही आपको कोई काम हो, तो यहां विल हैव टू आएगा। और आप ये कहते हो कि हमें तो लॉकडाउन में घर में रहना पड़ता है, तो आई हैव टू, वी हैव टू,
और पढ़ता, पुरानी बात अगर आप बता रहे हो तो जैसे मुझे रोज स्कूल पैदल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, इस तरह से। तो इनके सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आई हैव टू, जैसे मान लीजिए आप सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते लेकिन आपको उठना पड़ता है, कोई भी काम करना होता है उसमें, आई हैव टू गेट अप, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहां पर ये जो चीज है, ये ही चीज को दर्शाती है, ये इस चीज को दर्शाती है कि आपको करना पड़ता है। अब इसी तरह से सी आगे मान लीजिए इस सेंटेंस को ऐसे जोड़ दिया जाए कि गो टू स्कूल ऑन फुट व्हेन शी वाज इन 10th क्लास, व्हेन शी वाज इन 12th क्लास, क्लास जैसे लिख देता हूं, इन 10th क्लास। ये सेंटेंस है, यहां पर आप क्या करोगे, उसे जाना पड़ता था या जाना पड़ा, तो ये आएगा सी हैड टू। अब जैसे कोई कहे कि ही या दे कर दो या प्लूरल कर देते हैं इसको सबके लिए, वी ऑल कर देते हैं, वी हैव टू remain at home। ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो यहां आएगा वी हैव टू रिमेन, रहना पड़ता है एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान। अब अगर मान लीजिए बात फ्यूचर किया जाए तो बाई बस, मान लीजिए कि आप स्कूल गाड़ी लेके जाते हो और गाड़ी कहीं किसी को दे दी या बेच दी या कुछ और कर दिया, तो आप कहोगे अब आपको गाड़ी स्कूल में बस में जाना पड़ेगा, बस में जाना पड़ेगा, पड़ता है आई हैव टू, यू हैव टू, पढ़ता था हैड टू, अब आपको स्कूल बस में जाना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू। विल हैव टू गो टू स्कूल बाय बस। वैसे मैंने आपको पहले बताया अगर इससे पहले यहां ए बस अगर होता तो यहां आपको इन करना पड़ता, बाय बस, इन बस। तो ये चीज है कि अगर कॉम्पेयर्ड हो, आप फोर्स्ड हो, नॉट इंटरेस्टेड हो, तब आपको हैव टू और विल हैव टू करना पड़ेगा। फ्यूचर के लिए विल हैव टू, पास्ट के लिए हैड टू और प्रेजेंट के लिए हैव टू करना पड़ेगा। अगर आप पोजीशन दिखा रहे हो, जैसे शी हैज ए गुड पर्सनालिटी, शी हैज ए गुड पर्सनालिटी, शी हैज कर्ली हेयर, तो इस तरह से जो भी है, जो पोजीशन आपको अगर दिखाना है उस स्थिति के अंदर आप क्या, जहां पर आपको पोजीशन दिखाना है तो वहां हैज और हैड का प्रयोग करोगे, और जहां बाध्यता है तो हैज, हैव, हैड और विल हैव के आगे टू लगाओगे, उसके बाद में वर्ब लाओगे। तो ये विल हैव टू, हैज टू, ये देखना, इधर देखो इसमें अंतर ये है, हैज टू, हैव टू प्रेजेंट के लिए, इनका संबंध इस पोर्शन से, इस पोर्शन से मैं लिख रहा हूं इधर, हैज टू ये प्रेजेंट के लिए है, और हैड टू पास्ट के लिए है,
और विल हैव टू फ्यूचर बताने के लिए है, और ये पोजीशन बताने के लिए सिर्फ हैज, हैव और हैड का प्रयोग होता है। उम्मीद करते हैं कि हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू और हैज, हैव, हैड का प्रयोग आपके समझ में आया होगा। अगर आपके अच्छी तरह से समझ में आया है तो, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे लाइक कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े।